और चले खबरों का रुख करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। एक महिला कैडर समेत 4 नक्सलियों के शव मिले हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और दूसरे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। सर्चिंग अभियान जारी है। DVCM दिलीप बिरजा की जानकारी पर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान ही मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महिला कैडर समेत 4 नक्सलियों के ये शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। तो जानकारी आपको दे दें, DVCM दिलीप बिरजा की जानकारी पर दरअसल यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान ही मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 4 शव मिले हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक बार फिर से ये बड़ी सफलता है हमारे जवानों के लिए, जिस तरह से लाल आतंक पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवाद का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजापुर से। पंकज, जानकारी दीजिएगा, ये जो शव बरामद हुए हैं कहां से बरामद हुए हैं, कब की ये पूरी घटना है, मुठभेड़ कब हुई थी? देखिए, आज सवेरे यह इनकाउंटर शुरू हुआ। नेशनल पार्क एरिया कमेटी में जो DVCM रैंक का नक्सली है दिलीप बिरजा, उसकी मौजूदगी थी और साथ में पापा राव की भी मौजूदगी उस इलाके में बताई जा रही थी। जिसके बाद STF, DRG और कोबरा के लगभग 3.5 तो जवान पूरे नेशनल पार्क एरिया को घेर के रखे थे। सुबह फर्स्ट राउंड मुठभेड़ चली, जिसमें 2 नक्सली मारे गए, जिसमें ये भी खबर निकल के आई थी कि नक्सली कमांडर पापा राव मारा गया। बाद में शिनाख्त हुई तो पता चला कि DVCM जो दिलीप बिरजा है उनको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। AK-47 और एक हथियार और बरामद किया गया था। फोर्स वहां से लौट रही थी तो फिर एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली और एक पुरुष नक्सली को मार गिराया गया। अभी मतलब मारे गए नक्सलियों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें से दिलीप बिरजा की शिनाख्त भी कर ली गई है। साथ में बताया जा रहा है कि एक ACM रैंक का नक्सली कोसा मारा गया है और 2 नक्सलियों की शिनाख्ती की कार्रवाई चल रही है। जी, लेकिन अभी भी जिस तरह से जानकारी पहले सामने आई पापा राव की, अगर ये ढेर हुआ है तो कितनी बड़ी सफलता, और नहीं हुआ है तो ये कितनी बड़ी चुनौती हमारे जवानों के लिए, पंकज? देखिए, जो पापा राव है और DVCM दिलीप बिरजा है, दोनों बड़े नाम थे। DVCM दिलीप बिरजा भी उस इलाके में कई वर्षों से सक्रिय था। नेशनल पार्क एरिया कमेटी का चीफ था दिलीप बिरजा और लगभग 25 से 30 सालों तक सक्रिय था। कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी निकल के आई थी कि दिलीप बिरजा के परिजनों ने अपील की थी कि वो वापस आकर के सरेंडर कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ और आज मुठभेड़ में मारे गए। वही दूसरी बात अगर पापा राव की करेंगे तो पापा राव की सक्रियता सुकमा इलाके के जगरगुंडा और चिंतलनार के इलाके में लंबे समय से रही है। दहशत का बड़ा नाम रहा है पापा राव, लेकिन जिस तरीके से पिछले महीने में उनकी पत्नी को मार गिराया गया तो निश्चित तौर पे या तो पापा राव का सरेंडर होगा या तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें भी इनकाउंटर में पुलिस ट्रेस करके मार गिराएगी। जी, एक यही मात्र आखिरी विकल्प बचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मुठभेड़ को लेकर देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। तमिलनाडु त्रिची गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। एंटी क्राइम और साइबर टीम की कार्रवाई। आरोपियों को झारखंड से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी देश भर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो कारों के शीशे तोड़कर वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए गरियाबंद में फेंका गया था लैपटॉप। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब पुलिस इन आरोपियों तक जा पहुंची। और बात करेंगे एक बड़े हत्याकांड की। कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोलाघाट हत्याकांड में खुलासा हो चुका है। 1500 रुपए के विवाद में आपको बता दें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पैसों की वजह सामने आई है। जीजा ने जिसके बाद अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया था। 4 जनवरी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 4 जनवरी को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जीजा ने गमछे से गला घोंटकर अपने ही साले की जान ले ली। आरोपी ने शव को जलाकर दफना दिया था। मामले की कार्रवाई में अब पुलिस जुटी हुई है, लेकिन खुलासा हो चुका है। के पास एक गांव है जयपुर, वहाँ का मामला है। इसमें मृतक टेकराम और आरोपी खेल साइगोन उसी घर में आकर रुका था 10-15 दिन से, और उसके जमीन को ये आरोपी खेल साइगोन उसमें फसल बोता था। उसी के 1500 रुपये मांगने के लिए वो बार बार आ रहा था, तंग कर रहा था। उसके घर रहा है, खाना खाया है। फिर शाम को 7 बजे बगल के गांव में छोड़ने के लिए जा रहा था अपने परिचित के साथ।
तो परिचित आगे आगे चल रहा था, ये पीछे था। फिर उसके बीच में कुछ गाली गलौज हुआ। वो चूंकि नशे में थे, शराब पिए हुए थे, वो गाली गलौज से चिढ़ करके उसने गमछा से उसका हत्या कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं। धमतरी की अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की ओर से एक्शन लिया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची निगम की टीम। तो बुलडोजर एक्शन से व्यापारियों में डर का माहौल हो गया। व्यापारियों ने खुद हटाया अपना अतिक्रमण। आगे भी नगर निगम का अभियान जारी रहेगा, लेकिन यहां पर लोगों ने टीम से पहले ही अपना अतिक्रमण हटा लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहां पर लोगों को समझाया गया, कई बार नोटिस भी मिल चुका है लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। लेकिन जब यहां के व्यापारी सुनते हैं कि प्रशासन की टीम आ रही है बुलडोजर लेकर, उससे पहले यहां पर जो कब्जा किया गया था, लोगों ने अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धमतरी से, या आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं व्यापारियों में डर का माहौल हो गया। और खबर आ रही है रायगढ़ से, सहायक शिक्षक संघ की ओर से विरोध हुआ है, विरोध प्रदर्शन। सहायक शिक्षकों ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया। 4 सूत्रीय मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। रैली के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन भी दिया। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी तमाम लोगों ने दी। सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन के रूप में यहाँ शिक्षक जो है मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में शिक्षक जो है अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पे हैं। उनको मांग है कि मोदी के गारंटी के तहत जो वादे एक से किए गए थे वो मांगों को सरकार पूरी करे। और 2018 के बाद से ही अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, लेकिन आज तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। हम कुछ शिक्षकों से बात करेंगे कि क्या आखिर कुछ मांगे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें मोदी की गारंटी भी शामिल है, जिसको लेके आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना है। अब मोदी की गारंटी पे हमारी थी वेतन भी संगठित और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना, जिसको 100 दिन के अंदर पूरा करनी थी। अब मोदी की गारंटी को पूरे भारतवर्ष में ये समझते हैं कि जिस प्रकार 24 कैरेट सोना की शुद्धता की जो गारंटी होती है, वही गारंटी मोदी की गारंटी को मानी जाती है। और 100 दिन में पूरा होना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी विश्व गुरु कहला रहे हैं। और उनके नामों की यूज करके जो गारंटी है वो गारंटी 2 साल से ऊपर हो गया, आज तक राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यह मोदी की गारंटी कहीं नकली तो साबित नहीं हो रही है, जिससे क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी की किरकिरी हो रही है। इसे क्या है कि केंद्र सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। देखना होगा इनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार आगे क्या कुछ कदम फैसला लेता है। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद।